साथियों, लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम पेज नंबर 16 से आगे बढ़ते हैं। बड़ी संख्याओं के बारे में आकर्षक तथ्य, तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, उनको समझना है और साथ में आपको अमेरिकन और भारतीय पद्धति दोनों में इन संख्याओं के मानों को पढ़ना है। बड़ी संख्याओं के बारे में कुछ रोचक तथ्य नीचे छपे हुए हैं। इन तथ्यों को उजागर करने के लिए गुणनफल या भागफल का परिकलन कीजिए। जब एक बार आप गुणनफल या भागफल ज्ञात करते हैं तो संख्या को भारतीय तथा अमेरिकन दोनों पद्धतियों में पढ़िए, यानी कि आपको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भी उसे पढ़ना है और भारतीय पद्धति में भी पढ़ना है। प्रत्येक संख्या को खोजने के बाद उस तथ्य के बारे में अपने विचार और प्रश्न कक्षा के साथ साझा कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक फैक्ट दिया गया है, ये वाला, कि दंत कथाओं के अनुसार पुरंदर दास द्वारा रचित कीर्तनों की संख्या 1250 गुणित 380 है। तो 1250 में यदि आप 380 का गुणा करते हैं तो आपके पास आता है 4,75,000। ठीक है, इसका जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 4,75,000। उनके कीर्तनों पुरंदर दास 15वीं शताब्दी के एक संगीतकार और एक गायक है। उनके कीर्तनों में सामाजिक सुधार, भक्ति और आध्यात्मिकता सम्मिलित थी। उन्होंने कर्नाटक संगीत सिखाने के तरीकों को व्यवस्थित किया, जिनका पालन आज भी किया जाता है। तो इनके बारे में ये जानकारी दी गई है और यहाँ पर जो फैक्ट है यही एक फैक्ट है। और आपको जो करने को कहा है वो यह करने को कहा है कि इन दोनों संख्याओं को अब आपने गुणा कर लिया, तो गुणा करने के बाद इसे दोनों पद्धतियों के अंदर आपको पढ़ना है। तो इंडियन पद्धति के अंदर ये लिखा हुआ है 4 लाख, कितना लिखा हुआ है 4 लाख। हिंदी में यदि आप लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 4,75,000, 75,000। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये इंडियन पद्धति हो गई। और इसी को यदि आप अमेरिकन या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पढ़ें तो ये आपका इस प्रकार से होता है। फिर से एक बार उसको क्लियर कर लेते हैं, 45,000। तो उस पद्धति के अंदर 3 पर आपका कामा लगता है, तो 475,000। क्या पढ़ेंगे इसे 475,000, हम यहाँ लिख देते हैं इसे। ये आपकी इंटरनेशनल पद्धति में 475 और सीधा यहाँ पर 1000। तो इस प्रकार से आप इसे पढ़ेंगे। ओके, इतने सारे गीत रचने के लिए वे कितनों वर्षों तक जीवित रहे? उन्होंने कितने वर्षों की आयु में गीतों की रचना प्रारंभ की थी? यदि उन्होंने 4,75,000 गीतों की रचना की तो उन्होंने प्रति वर्ष कितने गीतों की रचना की थी? तो इसका उत्तर जानने के लिए हमारे पास पर्याप्त, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है। पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है। जो डेटा दिया गया है उतने वर्ष से यह कार्य नहीं किया जा सकता, यानी कि इसका आंसर नहीं दे सकते। चलिए, इसके बाद आपका फैक्ट नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 2100 गुणित 70,000 किलोमीटर है। यह दूरी पूरे वर्ष बदलती रहती है। सबसे अधिक दूरी लगभग 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर है। अब आप इस फैक्ट के लिए 2100 का गुणा 70,000 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 2100 का गुणा जब आप 70,000 में करेंगे तो आपका यहाँ पर आता है 147 और 2 2 4 और 2 6 0 ऊपर आएगी। ठीक है, इतना यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको आपको, इस संख्या को आपको अमेरिकन पद्धति और इंडियन पद्धति दोनों में पढ़ना है। तो पहले हम इंडियन पद्धति, आपका इंडियन पद्धति, ठीक है, इंटरनेशनल को हम या फिर अमेरिका को ए लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको शायद आई लिख दिया था, आप इसे ए कर लीजिए, दोनों आई हो जाएगी। तो यहाँ पर इंडियन पद्धति के अंदर, तो इंडियन पद्धति में पहले 3 पर कॉमा, फिर 2 पर, फिर 2 पर। तो यहाँ पर यह हो जाती है आपकी 14 करोड़। ठीक है, 14
करोड़, तो ये हो गया आपका। और लाख में देखें तो कितना है, 70 लाख, ठीक है, 70 लाख पर इतना ही होगा, 14 करोड़ 70 लाख। अब इसी को आप यदि अमेरिकन पद्धति में देखें तो इसमें हमें तीन तीन के पेयर बनाना पड़ते हैं। तो 1 4 7 2 2 4 2 6 जीरो थी, तो ये तीन का पेयर, ये तीन का पेयर, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं अमेरिकन पद्धति के अंदर 147। क्या आएगा, 147। ये आपका सैकड़ा में पढ़ा जाता है, ये हजार में, और ये मिलियन में पढ़ा जाता है। तो 147 हम सीधा इसको ऐसा पढ़ते हैं, 147 मिलियन, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे पढ़ सकते हैं, 147 मिलियन। ओके, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा, उन्होंने सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को कैसे मापा होगा। तो ये हमें नहीं पता कि कैसे मापा होगा। जैसा कि आपने पहले किया था वैसे ही विभाजन के विषय में रोचक तथ्यों को उजागर करने के लिए दी गई संख्याओं को विभाजित कीजिए। प्रत्येक संख्या का पता लगाने के बाद अपने विचारों और प्रश्नों को कक्षा के साथ साझा कीजिए। वही आपको निर्देश फिर से दिए गए हैं। अब आपको तीसरा फैक्ट यहाँ पर दिया गया है। विश्व में सबसे लंबी एकल रेल यात्रा की दूरी किलोमीटर में यहाँ पर दी गई है संख्या, और 150 से भाग दिया गया है। रेलगाड़ी रूस में मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक चलती है। इस यात्रा में कुल अवधि लगभग 7 दिन है। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। इसमें 4219 किलोमीटर की दूरी लगभग 76 घंटों में तय की जाती है। तो भारत में यह लंबा रेल मार्ग आपका असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है, और यह डिस्टेंस आपकी 4219 किलोमीटर की है, और इस दूरी को 76 घंटे में रेल द्वारा पार किया जाता है। तो हम सबसे पहले ये जो आपका डेटा दिया गया इसे क्लियर करते हैं। 1395000, ठीक है। इस डेटा में हम लगाते हैं 150 का भाग। ये जो संख्या दी गई इसमें 150 का हम भाग लगाते हैं। भाग लगाने के बाद आपका यहां पर आ जाता है, एक जीरो से आप एक जीरो काट देंगे, और 15 का जब भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 9300। तो इंडियन पद्धति के अंदर आप 9300 पढ़ेंगे, और अमेरिकन पद्धति के अंदर भी आप इसे 9300 ही पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक फैक्ट आपका गायब हो चुका है, अमेजन नदी वाला, ठीक है, जिसके अंदर आपको डेटा दिया गया था। मैं वैसे ही पढ़ के दिखा देता हूँ, कुछ प्रिंट मिस्टेक हो गई है। 6400 गुणित यहाँ पर एक डेटा दिया था 62,500। इस प्रकार से यह डेटा दिया गया था। अमेजन नदी के बारे में जानकारी दी गई थी। मैं पढ़ के आपको दिखा देता हूं। अमेजन नदी द्वारा अटलांटिक महासागर में प्रति सेकंड छोड़े जाने वाले जल की औसत मात्रा इतनी दी गई है। ये लीटर में दी गई है, ठीक है, ये लीटर में दी गई है। अटलांटिक महासागर में नदी का प्रवाह इतना अधिक है कि पीने योग्य शुद्ध मीठा जल खुले समुद्र में 160 किलोमीटर दूर तक भी पाया जाता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको देख लेते हैं हम, क्या आएगा। इसको जब गुणा करेंगे हम इन दोनों संख्याओं को, तो यह आपकी हो जाएगी 4 के ऊपर 8 जीरो, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। इतना पानी वहां से जाता है, तो इतना आपका यह आंकड़ा आएगा। अब इसको आपको इंडियन पद्धति में पढ़ना है, और आपको इसे अमेरिकन पद्धति के अंदर भी पढ़ना है। तो इंडियन पद्धति में जब इसे आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, तो ये आपका यहाँ पर सैकड़ा वाला है, ये आपका हजार वाला है, ये लाख वाला, और ये करोड़ का। तो हम इसे 40 करोड़ क्या लिख सकते हैं, 40 करोड़ लीटर, इस प्रकार से इसको पढ़ा जा सकता है। और अमेरिकन के अंदर यदि देखें आप, तो यहाँ पर 3 के बाद, यहाँ पर 3 के बाद, और यहाँ पर 400, तो ये सीधा सीधा ये लिखा जाएगा 400
क्या है 400, तो ये आपका मिलियन में आता है। ठीक है, क्या आएगा यहाँ 3 आपका सैकड़ा और ये आपका 3 डिजिट हजार वाला और ये बाकी जो है मिलियन, 400 मिलियन लीटर, इस प्रकार से इसे पढ़ा जाएगा। ठीक, चलिए ये दोनों ही बातें कंप्लीट होती है। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो फैक्ट नंबर ये आपका फोर्थ हो जाता है, ये यदि 3 होता है तो ये आपका फोर्थ हो जाता है। और अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर का फैक्ट बनता है, ये बुक के अंदर दिया गया है, इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। वयस्क नील व्हेल का भार इतना और इसमें 700 का भाग किलोग्राम से अधिक हो सकता है। एक नवजात नीली व्हेल का भार लगभग 2700 किलोग्राम होता है, जो कि एक वयस्क दरियाई घोड़े के भार के समान है। अभिलेखों में नीली व्हेल का हृदय 700 किलोग्राम होता है। एक नीली व्हेल के जीभ का भार उतना ही है जितना एक हाथी का होता है। नीली व्हेल प्रत्येक दिन 3500 किलोग्राम तक क्रिल, छोटे आकारों के झींगे खा सकती है। सबसे बड़े ज्ञात मरुस्थलीय पशु अर्जेंटिनोसारस डायनासोर का आकलित भार 90,000 किलोग्राम है। तो इसमें काफी सारे फैक्ट आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम वयस्क नीली व्हेल का भार निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है जो 10, 50 और उसके ऊपर आपको 5 जीरो, 2 2 4 और 5। ठीक है, फिर से मिलान कर ले, 3 2 5 और 6 जीरो है, 2 2 4 और 2 6 जीरो है और इसमें है भाग आपका 700 का। ठीक है, जब आप इसमें 700 का भाग लगाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, तो 2 जीरो से पहले तो आप 2 जीरो को यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, बाकी बचा आपका 7, तो उसका भाग इसके अंदर लगा दीजिए। तो भाग लगाने के बाद आपका आएगा यहाँ पर 1 5 और इसके ऊपर 4 जीरो। ठीक है, 7 से 7 एकम 7 ये हो गया आपका और फिर बचता है 3, तो 7 पंजे 35 और इसके बाद ये 4 जीरो बच जाती है। तो इतना हो जाता है आपका किलोग्राम में, इतना भार है वयस्क नीली व्हेल का। ठीक है, अब इसको आपको पढ़ना है काय में, इंडियन पद्धति के अंदर। तो इंडियन पद्धति में हम इसे पढ़ेंगे यहाँ पर 3 के बाद और यहाँ पर 2 के बाद। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,50,000 किलोग्राम। क्या पढ़ेंगे, 1,50,000 किलोग्राम। ठीक है, और इसको जब आप अमेरिकन पद्धति के अंदर पढ़ेंगे तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 अंक पूरे लिए जाएंगे, यानी कि आप 150,000 क्या पढ़ेंगे, 150,000 किलोग्राम। इस प्रकार से आप अमेरिकन पद्धति के अंदर इसे पढ़ सकते हैं। तो ये 2 प्रकार की पद्धतियां हैं और इनकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर वर्ष 2021 में नेक्स्ट आपका दिया गया है, चौथे के बाद पांचवा ये यहाँ पर, वर्ष 2021 में उत्पन्न वैश्विक प्लास्टिक कचरे का भार इतना टन था। तो आपको यहाँ पर डाटा निकालना है कि कितना होगा ये वाला। आप इस संख्या के अंदर यदि 130 का भाग लगाते हैं तो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे मैं ये लिख देता हूं, इसका आंसर ये आएगा आपका 4 के ऊपर 2 2 4 2 6 और 2 8 जीरो, 2 2 4 2 6 और 2 8, इतने टन था। ठीक है, जब आप भाग लगाएंगे तो इतना आ जाएगा, इतने टन था। अब आपको इसे इंडियन पद्धति के अंदर भी पढ़ना है और अमेरिकन के अंदर भी पढ़ना है। तो हम इंडियन पद्धति में जब पढ़ते हैं तो 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद। तो यहां पर आपका हो जाता है, ये आपका हजार में है, सॉरी ये सैकड़ा में है, ये हजार में है, ये लाख में और ये करोड़ में। तो हम इसे लिखेंगे 40 करोड़। कितना, 40 करोड़ टन। ये हो गया आपका इंडियन पद्धति के अंदर। और यदि आप अमेरिकन पद्धति में इसे पढ़ते हैं तो आपको 3 डिजिट यहाँ पर लिख देते हैं, फिर से 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 3 के बाद
फिर यहाँ पर 3 के बाद तो ये हो गया आपका सैकड़ा, ये आपका हजार हो, ये 400। ठीक है, तो हम इसे लिखते हैं और पढ़ते हैं 400 मिलियन। ठीक है, कितना? 400 मिलियन टन। इस प्रकार से लिखा जा सकता है, 400 मिलियन टन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी संख्या का तथ्य, 1 ग्राम स्वस्थ मिट्टी में 10 करोड़ से 1 अरब तक बैक्टीरिया होते हैं। तो 1 ग्राम, मात्र 1 ग्राम मिट्टी जो होती है आपकी, उसके अंदर 10 करोड़ से लेकर 1 अरब तक बैक्टीरिया होते हैं। 1 लाख से 10 लाख तक कवक हो सकते हैं, जो पौधों की वृद्धि और स्वास्थ्य में सहायता कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फैक्ट मतलब ये जो जानकारी है यहाँ पर दी गई है, ये सब तथ्य बिल्कुल सही है। ये जानकारियां आपके लिए दी गई है इस बुक के अंदर के आप सीखें, आप गुणा करना भी सीखें, आप भाग करना भी सीखें, साथ में आप अमेरिकन पद्धति भी सीखें, इंडियन पद्धति भी सीखें, लिखना भी सीखें, और इन फैक्ट की जानकारी भी आपको होना चाहिए। तो ये एक सत्य बातें हैं। अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ उन बड़ी संख्याओं के तथ्यों को साझा कीजिए जिन्हें आप जानते हैं या जिससे आप परिचित हैं। तो आपको अपनी कक्षा में और भी फैक्ट बड़ी संख्याओं से संबंधित, कि यहाँ से चांद की दूरी कितनी है, इस प्रकार के फैक्ट, या भारत में कुल कितनी रेलवे लाइन, कितने किलोमीटर की रेलवे लाइन है, इस प्रकार के फैक्ट आप देख सकते हैं। हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, प्रांत की जनसंख्या कितनी है, सभी। तो इस प्रकार की बड़ी बड़ी संख्याओं के फैक्ट आप एक दूसरे साझा कर सकते हैं और गूगल भी करके देख सकते हैं।